नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। उन्होंने जियोथर्मल नीति पर भी मुहर लगाई है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया। सीएम को जिस जिप्सी से सैर कराई गई उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। मामला खुलने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जांच के आधार पर ही लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उस पर वन विभाग के द्वारा उस पर जांच बैठाल दी गई है और जो भी इसमें कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई होगी। वहीं मानसरोवर यात्रियों का दूसरा दल पिथौरागढ़ पहुंचा। इस दौरान जिला प्रशासन ने यात्रियों का भव्य स्वागत किया। बता दें कि पहुंचे हुए यात्रियों का पिथौरागढ़ टीआरसी में स्वागत किया गया, जहां जिला अधिकारी विनोद गोस्वामी ने फूल मालाओं से यात्रियों का स्वागत किया। तस्वीर देखिए। वहीं इस मौके पर प्रशासन ने यात्रियों की जलपान की व्यवस्था की। यात्रियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया। इसके अलावा 5 साल बाद शुरू हुई यात्रा पर केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया। मानसरोवर यात्रा का जो दूसरा दल था उसे रवाना किया गया, लेकिन किस तरीके से प्रशासन ने यात्रियों के जलपान की व्यवस्था की, फिर यात्रियों की तरफ से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का, स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त किया बेहतर व्यवस्था करने के लिए। तो दूसरा दल पिथौरागढ़ पहुंचा है। तो लगभग 4 से 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक बार फिर से शुरू हुई है। भरसक प्रयास किए गए, लेकिन कोरोना काल में ही विपरीत परिस्थितियों के चलते और चाइना से लगातार बढ़ रही टेंशन को लेकर इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से लंबे समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद श्रद्धालुओं के चेहरे पर, यात्रियों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। ठीक इसी तरीके से प्रदेश में 4 धाम की यात्रा भी चल रही है। वहीं पिथौरागढ़ जनपद की धारचूला तहसील स्थित दारमा वैली के तीजम गांव में बादल फटने की घटना सामने आई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बादल फटने से तीजम को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण लकड़ी का पुल तेज बहाव के चलते बह गया। इसके अलावा कुछ अन्य पैदल पुलों के बहने की भी सूचना है, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही पर असर देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने घटना का वीडियो बनाकर खुद प्रशासन को इसकी सूचना दी है। बादल फटने की वजह से इलाके की नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे नीचे के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और इस खबर से संबंधित कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा किस तरीके से मंडरा रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो संपर्क मार्ग पुल होते हैं, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने का काम करते हैं, उनको खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। और पिथौरागढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर कई पुल बने हुए थे, लेकिन बादल फटने की घटनाओं की वजह से नदियों का जो जल स्तर बढ़ा है अचानक से, उसने लोगों की परेशानियों को, प्रशासन की चुनौतियों को और विशालकाय कर दिया है।
वहीं उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तहसील के लीलम क्षेत्र के पास भारी लैंडस्लाइड की घटना हुई। इस लैंडस्लाइड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर भरा कर नीचे गिर गया। ये तस्वीर आप देखिए, जिससे लीलम पातो मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं लीलम इलाका चीन सीमा के बेहद करीब है और सामरिक दृष्टि से भी यह रास्ता बेहद अहम माना जाता है। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से न केवल स्थानीय ग्रामीणों की आवाजाही रुक गई है, बल्कि सीमा की ओर जाने वाली आवश्यक आवाजाही भी ठप हो गई है। वहीं चमोली में हुई बादल फटने की घटना के बाद यहां की मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे बसे धुरमा गांव में लोगों में पानी भर गया। वहीं हालांकि अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन घरों में पानी घुसने से नुकसान की आशंका है। वहीं मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ की टीम को जगह जगह तैनात किया गया और बादल फटने की घटना के बाद नदी का विकराल रूप देख लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। लोगों के घर में पानी भर गया है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं और यही वजह है कि लोगों की चिंताएं अब दिनों दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आजकल साइबर फ्रॉड का मामला तेजी से बढ़ रहा है और इसकी चपेट में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अधिकारी भी जाल में फंस रहे हैं। दरअसल खबर यह है कि उत्तराखंड के प्रमुख सचिव और मीनाक्षी सुंदरम के नाम पर ठगों ने ठगी करने की कोशिश की। ठगों ने व्हाट्सएप पर मीनाक्षी सुंदरम की फोटो की डीपी लगाकर सूबे के कई अधिकारियों और कर्मचारियों से मैसेज कर पैसा मांगने लगे। ये फ्रॉडी। हालांकि जब इसकी जानकारी प्रमुख सचिव को हुई तो उन्होंने आनन फानन में इसकी शिकायत पुलिस से की, फ्रॉड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। साथ ही मीनाक्षी सुंदरम ने जनता से भी अपील की है कि ऐसे किसी भी संदेश पर विश्वास न करें। अगर उनके नाम से कोई मैसेज प्राप्त होता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। वहीं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक विशेषज्ञ दल जल्द ही हिमाचल प्रदेश का दौरा करेगा। यहां दल को बादल फटने के बाद बनने वाले हालात से निपटने की जानकारी दी जाएगी। वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में सचिव आपदा प्रबंधन विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि विशेषज्ञों की ये टीम आपदा की रोकथाम, प्रबंधन और राहत कार्यों के तौर तरीकों को समझेगी ताकि उत्तराखंड में भी उन रणनीतियों को अपनाया जा सके। इसके लिए मुख्य सचिव ने तहसील स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे आपदा से संबंधित जानकारी, अलर्ट और समन्वय तेजी से किया जा सके। हरिद्वार कांवड़ मेला क्षेत्र में व्यापार के लिए प्रशासन ने लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर छोटे व्यापारियों में लेकिन आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर हरिद्वार मेयर को ज्ञापन भी सौंपा। अपने ज्ञापन में उन्होंने स्वतंत्र कारोबार करने की मांग रखी। इस पर मेयर किरण जैसल ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही प्राथमिकता के आधार पर नगर आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। छोटे व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत रेहड़ी पटरी व्यापारियों को स्वरोजगार दिया जाना नियम अनुसार न्याय संगत। ये मेयर साहब के आदेश हैं और मेयर साहब के आदेश के अनुरूप कारोबार की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब छोटे व्यापारियों ने मेयर को ज्ञापन सौंपा और मेयर की तरफ से भी इन छोटे व्यापारियों को आश्वासन दिया गया है, भरोसा दिया गया है कि जो आपकी डिमांड है, जो आपकी मांग है, उसको धरातल पर उतारेंगे। देखिए, शासन की एक प्रक्रिया है, उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली 2016, उसके अनुरूप एक टाउन बेंडिंग कमेटी का गठन हुआ है नगर निगम में। उस टाउन बेंडिंग कमेटी की सिफारिश पे वर्ष 2018 के अंदर 2545 स्ट्रीट वेंडर का सर्वे हो रखा और 18 के बाद में नगर निगम द्वारा जो है तमाम उनको चलती फिरती ट्रेली के लाइसेंस और बेंडिंग जोन के लाइसेंस दिए जाते रहे हैं। और कोई नई प्रक्रिया नहीं है कि इसी साल लाइसेंस दिए जा रहे हैं, ये लाइसेंस दिए जाते रहे हैं।
और बहुत से साथियों ने जिनके पास में सर्वे कार्ड है उन्होंने लाइसेंस नहीं लिए थे। लाइसेंस अभी आपने देखा कि मेयर साहब द्वारा हमने वो लाइसेंस वितरित कराए थे। हमारा सीधा यह आग्रह है कि नगर निगम प्रशासन जो हमारी न्याय संगत मांग है उनको संज्ञान में ले और जिनके पास में सीओपी है यानी कि जिनके पास लाइसेंस है उनको कारोबार करने की अनुमति प्रदान करे। देखिए, संजय चोपड़ा जी हमेशा गरीब भाइयों की आवाज़ उठाते रहते हैं और हर समय उनके कार्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आज उन्होंने मेरे संज्ञान में मामला लाया है कि रेडी पट्टी वालों को जो मैंने लाइसेंस दिए थे उनका कल उन्होंने निगम द्वारा जाकर निगम की टीम ने जाकर उनकी रेडी पटरी और जो उनका सामान था जब्त कर लिया है। तो उन्होंने मेरे संज्ञान में मामला लाया है। मैंने उनको आश्वासन दिया है मैं गरीब भाइयों का उत्पीड़न नहीं होने दूंगी और नगर आयुक्त को एक लेटर दूंगी और अगर जो नगर आयुक्त इस पर एक्शन नहीं लेते तो फिर मैं डीएम के पास जाऊंगी। मैं गरीब भाइयों के साथ हूँ, मैं उनका उत्पीड़न नहीं होने दूंगी। वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेला 2025 को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा दिए गए निर्देशों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाया गया। इसके साथ ही नगर निगम की तरफ से यूज प्लास्टिक के प्रयोग, गंदगी फैलाने और अतिक्रमण से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर चालान भी काटे गए। अतिक्रमण हटाने के दौरान कई अवैध दुकानों से सामान जब्त किया गया। पूरा कावड़ का जो क्षेत्र है उसमें हमारा विशेष अतिक्रमण अभियान पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। इसमें हमने सर्वप्रथम जो हमारा रोडी बेल वाला और घाट के आसपास के क्षेत्र है, अपना रोड का क्षेत्र है, उसमें अभियान चलाया। कल हमने सिंहद्वार, जटवाड़ा पुल इन एरियाज में भी चलाया। आज भी हम पूरे क्षेत्र में ही चलाएंगे और जितना भी हमारा कावड़ का क्षेत्र है हर जगह हमारा अलग अलग टीम है। इसमें हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको नोडल बनाया गया है और उनके ही डायरेक्शन में काफी ज्यादा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। और इस बार कावड़ में हमारा जो पूरा कावड़ की जो पट्टी रहेगी, जो पूरा कावड़ क्षेत्र रहेगा, हमारा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक अतिक्रमण रहित रहे। वहीं मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। मसूरी के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में उत्साह और गर्व के साथ एबीवीपी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को उत्कृष्ट मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एबीवीपी पूरे देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेज और स्कूल में लाखों छात्रों की आवाज बन चुका है। ये संगठन न केवल शैक्षणिक स्तर की मांग करता है, सुधार की मांग करता है, बल्कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा और रोजगार नीति जैसे मुद्दों पर भी सक्रिय है। वहीं देश भर में चल रही एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर मसूरी में भी देखने को मिला। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियंस कांग्रेस और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हड़ताल में सैकड़ों मजदूरों, महिलाओं, युवा कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों ने भाग लिया, जिसमें उन्होंने नारे लगाए और कहा कि श्रमिकों का शोषण नहीं चलेगा। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आंदोलन देश भर के करोड़ों श्रमिकों की आवाज है। अगर सरकार ने जल्द सुनवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं देहरादून में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में बैठे 2 बदमाशों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए बदमाशों के पास से 3 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और एक तमंचा बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार हुए आरोपी पर अपहरण जैसे 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल एसटीएफ ने गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिनसे पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है। ये 2 अभियुक्त हैं, एक समर्थ पवार है और एक ये संजय नेगी है। इन 2 की अरेस्टिंग हुई है और इनकी कस्टडी से 3 पिस्टल और एक सीएमपी और 8 कारतूस पिस्टल के और 4 सीएमपी के ये बरामद हुए हैं। और जो इनसे पूछताछ हुई है, प्रारंभिक पूछताछ, इसमें ये जानकारी मिली है कि जो समर्थ पवार है ये रुड़की जेल में निरुद्ध चीनू पंडित के संपर्क में था
और उसी के इंस्ट्रक्शंस पे असले इकट्ठे कर रहा था और उसके इंस्ट्रक्शंस पे उसको ये बताया गया था कि जो पेरोल से बाहर आएगा तो ये कोई वारदात करने की फिराक में थे। तो इसमें एसटीएफ को जब इनपुट मिला, इसको डेवलप किया गया, तो ये 4 असले बरामद हो गए हैं और इसी कड़ी में कुछ 7 वेपन इन्होंने और जो है सप्लाई किए हैं, जिनकी जानकारी मिली है, जिसके लिए हमारी टीमें ऑलरेडी फील्ड में हैं। तो इस मॉड्यूल को बस्ट कर दिया गया है, जिससे कि भविष्य में ये इस प्रकार की कोई वारदात कर पाए। वहीं हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में एक प्रेमी ने अपने लिव इन पार्टनर की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना नवोदय नगर में दिन दहाड़े हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी प्रदीप को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया। हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े बरामद किए। वहीं एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने कहा कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। पुलिस तफ्तीश कर रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। हंसिका यादव नाम की एक मृतका है। उनकी उम्र 21 साल की। उनकी निर्मम तरीके से गला रेत के प्रदीप पाल द्वारा निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। पहले ये दोनों लिव इन में रहते थे। ये दोनों ही सीतापुर उत्तर प्रदेश से आए थे और प्रेम प्रसंग बिगड़ जाने के कारण प्रदीप पाल ने बहुत निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में 2 बेटों ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। मृतक अशोक, जो बिजनौर का निवासी था, घरेलू विवाद के चलते अपने बेटों सचिन और शिवम के हाथों मारा गया। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन शव और साक्ष्य नहीं मिले। जांच में सामने आया कि हत्या के बाद बेटों ने शव का दाह संस्कार कर दिया। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। ये मामला सिडकुल थाने में हुआ है, जिसमें 2 अभियुक्त सचिन और शिवम, उन्होंने उनके पिता की, अशोक जिनका नाम है, 45 साल उम्र, उनकी निर्ममता से हत्या कर दी है। पीट पीट कर उनके द्वारा हत्या कर दी गई है। और ये सब बिजनौर से आए थे, यहाँ पे सिडकुल थाने में काम करने के से आए थे, लेकिन इन दोनों द्वारा अपने पिता की निर्ममता से हत्या कर दी। इस संबंध में तहरीर मिलने पर पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही जारी है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।